अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन तैमूर जखर और आप देख रहे हैं टीवी टुडे डिजिटल। आज जो हमारा मौजू है वो इस वक्त मुल्क भर में ज़हर बहस इलेक्शंस के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। इंतखाबात का मैदान सज चुका है, तैयारियां आलमोस्ट मुकम्मल हैं, उम्मीदवारों ने अपने कागजात जमा करा दिए हैं और उनकी जांच पड़ताल का अमल जारी है। इम्तियाज़ साहब, आपको हम वेलकम करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि लीडरान की गिरफ्तारियां हो रही हैं, मुकदमे चल रहे हैं, जमानतें हो रही हैं, वो बाहर निकलते हैं फिर धर लिए जाते हैं, क्या इससे क्या वो कोई पार्टी ख़त्म की जा रही है उनकी? क्या देखें, बहुत शुक्रिया आपका। मसला ये है कि दुनिया की तारीख़ बताती है कि आप सियासी तौर पर ना तो किसी लीडर को और ना ही उसकी जमात को ख़त्म कर सकते हैं। ये जमहूरियत का जो एक अंदाज़ हुआ करता है, जमहूरियत में जब तक जमहूर साथ खड़ी होती है आप किसी भी सियासी जमात को ख़त्म नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की तो एक पूरी तारीख़ है। पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि कौन सी ऐसी पार्टी नहीं है जिसके ऊपर बुरा वक्त नहीं आया, लेकिन वो पार्टी कभी ख़त्म नहीं हुई है। आज भी जो इस वक्त भी जो निगाहों के तारे बने हुए हैं, इनको भी यूँ लगता था चंद साल पहले कि ये बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। इससे पहले आपको कराची की एक बड़ी पार्टी भी नज़र आती थी कि वो भी जैसे ख़त्म हो गई है। फिर इससे पीछे चले जाएं तो आपको पीपल्स पार्टी यूँ लगता था कि जैसे ये बिल्कुल अब ख़त्म हो गई है, इसका कोई नामो निशान नहीं है। तो जो लीडरान होते हैं, जो पार्टियां होती हैं जिनकी आवाम में साख होती है, आवाम में जड़ें होती हैं, उनको कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता है। तो ये नहीं हो सकता कि आप किसी भी एक पार्टी को ख़त्म कर दें। हाँ, उन पर चंद एक दिन अताब रहता है, वो ज़ेरे अताब रहती हैं, लेकिन वो उस मुश्किल से जब निकलती हैं तो फिर वही बामे उरूज को छूती हैं। यही मिसाल हमारे पाकिस्तान में। अच्छा इम्तियाज़ साहब, मुझे बताइएगा, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन इंतखाबी निशान पहले ले लिया फिर दे दिया, क्या इससे को पार्टी को इफेक्ट होता है, वोट बैंक पे इफेक्ट होता है, या ये सिर्फ टाइम वेस्ट किया जा रहा है? अच्छा नहीं, एक बात तो ये जहन में रखनी चाहिए कि कोई भी जो पार्टी निशान होता है ना, वो उस पार्टी का एक सिंबल होता है, वो उसकी शनाख्त होती है। अब लोगों के सामने वहाँ चेहरे नहीं हुआ करते हैं, कैंडिडेट्स का नाम लिखा होता है और आगे उसके ये जो बैलेट पेपर होता है उसके आगे निशान बना होता है जो उस पार्टी का सिंबल होता है। जहल या कह लें या मतलब आप कह लें कि नखान की, अब हमारे मुल्क का ये भी अलमिया है कि इसमें बहुत बड़ी आबादी का एक हिस्सा जो है वो पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा, जब वो वोट डालने जाते हैं तो वो वहाँ पर वो उस निशान को, सिंबल को पहचानते हैं, उसके ऊपर वो फिर वो स्टैंप करते हैं। नाम उनको पढ़ना नहीं आता, तस्वीर तो कैंडिडेट की वहाँ होती नहीं है। तो ये जो चीज़ है कि अगर आप उसका निशान ही उससे ले लेंगे तो फिर वो उन्हें डेफिनेटली कन्फ्यूजन होगी और वो वोट बैंक जो है वो कम होगा या वो ख़राब हो जाएगा। तो शहरी इलाकों में तो शायद इसकी इतनी दिक्कत ना आती हो, लोग नाम वगैरह पढ़ लेंगे, लेकिन देहातों में जो अक्सरियत हमारी 60% आबादी जो है वो देहातों में है, तो वहाँ प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सिंबल ले लेना बहरहाल उस पार्टी को ख़त्म करने के मुतरादिफ ही है। लेकिन ये जो इस वक्त जहाँ आपका इशारा है कि उनसे वो ले लिया गया और फिर उनको वो वापस कर दिया गया और अभी शायद आगे भी तलवार लटक रही है, तो ये बहरहाल एक सारी ऐसी गेम हो रही है, इसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है। किसी सूरत भी उनसे वो निशान छीना ही नहीं जा सकता। अच्छा जी, अब क्योंकि इस वक्त जो स्क्रूटनी जारी है उम्मीदवारों की, तो मुझे बताइएगा कि उम्मीदवारों को ने पहले बड़ी मुश्किलात भुगती हैं, आपके सामने है, गिरफ्तारियों से बचते रहे, छुपते रहे, बल्कि कई एलिजिबल उम्मीदवार जो है जेलों में भी रह के हैं या अभी तक जेलों में मौजूद हैं। अब जो है शायद पहली मरतबा, मैं ये आपसे सवाल मेरा यही है कि तायद व तजवीज़ कुनिंदगान की मुश्किलात का वक्त आ गया है। उनको मारें पड़ी हैं, उनको मुकदमात में घसीटा गया है, कल गलबन अगवा भी हुए हैं एक दो, मतलब उनको गिरफ़्तार किया गया है। तो आप क्या समझते हैं कि ये इस तरह की कोई मिसाल माजी में मौजूद है? अच्छा, माजी में इस तरह की मिसाल तो खैर कहीं नहीं मिली। उसकी वजह ये है कि इससे पहले इतनी सख्तियां किसी पार्टी पर नहीं आई हैं। कहा जाता है, हम भी पढ़ते हैं, मतलब ये पढ़ने में भी आया, देखने में भी आया, सुनने में भी आया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो इलेक्शन था तब उनके मुखालिफ कैंडिडेट्स को ऐसे ही कर लिया गया था, अगवा कर लिया जाता। तो ये तारीख़ में है कुछ चीज़ें, लेकिन इस तरह कलेक्टिवली ऐसा हो जाएगा, पूरी जमात को इस तरह से कर लिया जाएगा, ये बहरहाल पहली दफ़ा देखने को मिल रहा है। और इतना सख्त रिएक्शन आएगा हमारे इदारों की तरफ से भी, ये भी बहरहाल पहली दफ़ा देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। लोग जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी बोले हैं, लोग मुखालफिन के ख़िलाफ़ भी बोलते रहे हैं, लेकिन इस हद तक सख्ती होगी, बहरहाल ये कोई पहली दफ़ा ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है और उसके शायद नताइज कोई अच्छे ही निकल आएँ। उम्मीद तो यही की जा सकती है, क्योंकि सख्ती जो होती है ना वो भी बेहतरी की तरफ ही लेकर जाती है। इस वक्त ख़ास तौर पर पीटीआई के जो लोग हैं जिनकी तरफ आपका इशारा है कि उनके तइद कुनंदा वगैरह उनको उठाया जाएगा या उठाया जा रहा है या वट एवर, तो देखिए उन्होंने जो लोग किसी भी कारकुन जो थे, जो लीडरान के फार्म के ऊपर तइद कर रहे थे, दस्तखत कर रहे थे, उन्हें पहले ही मालूम था कि हमारे साथ ये होने वाला है।
اور میری بھی بہت سارے دوستوں سے رابطہ بھی ہے اور بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے، تو جن لوگوں نے وہ دستخط کیے ہیں، جو تائید کنندہ بنے ہیں، وہ بہرحال بڑے حوصلے سے بنے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہمیں یہ سب فیس کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہ مجموعی، میں نے آپ سے جتنے سوالات کیے اس کا ایک مجموعی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک سوال بنتا ہے اس کے، ان سب کے بعد انتخابات شفاف ہوں گے آپ کو لگتا ہے یہ جو آ رہے ہیں کتنے پرسنٹ؟ یہ جو انتخابات شفاف ہونے کی بات ہے تو یہ پاکستان کی تاریخ میں بدقسمتی سے آج تک کسی بھی انتخابی مرحلے کو شفاف نہیں مانا گیا، ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے۔ اس دفعہ خاص طور پر یہ جو ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ آپ انتخابات کروانے سے پہلے ہی انہیں مشکوک کر بیٹھے ہیں، تو یہ بہرحال ایک چیز بڑا پیغام دے رہا ہے کہ ہمارے یہ انتخابات ہیں ان کو کوئی مانے گا ہی نہیں شاید۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی شکایات ہوتی تھی، نون لیگ کو پیپلز پارٹی سے تھی، پیپلز پارٹی کو نون لیگ سے تھی، پی ٹی آئی کو ان دونوں سے تھی، ایون کہ زرداری صاحب نے تو پچھلے الیکشن جو ہے وہ آروز کے الیکشن قرار دیے تھے، اس کے باوجود وہ حکومت میں جا کر بیٹھ گئے۔ عمران خان نے کہا کہ اتنے حلقوں کے اندر جو ہے وہ جرلو پھر گیا، وہ بھی اتنے پینچر لگ گیا، پینچر مشہور بھی بڑی ہاں جی، وہ اتنے پینچر لگ گئے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ انتخابات تو ہر دفعہ مشکوک رہے ہیں، لیکن یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ابھی انتخابات ہوئے ہی نہیں ہیں، ابھی کاغذات جمع ہو رہے ہیں، تو یہ الیکشن کا سارا پروسیجر جو ہے ابتدائی جو ہے وہ مشکوک قرار دیا جا چکا ہے اور عوام دیکھ بھی رہی ہے۔ یہ الارمنگ سچویشن ہے۔ چلیں جی، بہت شکریہ آپ نے جو اتنا بھی آگاہ کیا، یہ آپ نے ہمیں بتایا کہ انتخابات شفافیت پہ کتنے اثر انداز ہو چکے اب تک جو بھی ان کے اقدامات ہیں۔ لیکن بہرحال میں آخر میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ انتخابات اگر آپ یا میں سمجھتے بھی ہیں کہ یہ شفاف نہیں ہے، پھر بھی ہمیں اپنا حق رائے دہی لازماً استعمال کرنا ہے، لازماً الیکشن والے دن، چاہے آپ کے پولنگ سٹیشنز آپ کے آبائی علاقوں سے بدل بھی دیے جائیں، پھر بھی آپ نے یا ہم نے یہ اپنا حق لازمی استعمال کرنا ہے، کیونکہ یہ واحد راستہ ہے جس سے ہم دھاندلی کا راستہ روک سکتے ہیں اور ایک اپنی من پسند جو عوامی حکومت ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ ابھی کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔